इंडिया की एक ऐसी पीएसयू कंपनी जिसका आईपीओ आने से पहले ही उसे फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करने का मौका मिल रहा है। जानना चाहेंगे वो कंपनी कौन है? इसका नाम है एनपीसीआईएल यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। लेकिन ऐसा हुआ क्या कि यूएस डेलीगेशन एनपीसीआईएल में इतना इंटरेस्ट दिखा रही है? दरअसल एक बड़ी खबर आई है। इंडिया के टाइटली कंट्रोल्ड सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में अभी यूएस न्यूक्लियर इंडस्ट्री के साथ कोऑपरेशन और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज की पॉसिबिलिटीज पर बात आगे बढ़ रही है। 20 मेंबर की डेलीगेशन इस हफ्ते इंडिया पहुंच चुकी है। ये डेलीगेशन एनपीसीआईएल और सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में इंटरेस्टेड प्राइवेट कंपनीज के लीडर्स के साथ कोऑपरेशन अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करेगा। आपको बता दें, ये कोलैबोरेशन एनपीसीआईएल के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि जल्द ही एनपीसीआईएल के आईपीओ आने की उम्मीद है। एनपीसीआईएल यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि पीएसयू कंपनी है, जिसे सितंबर 1987 में गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया था। एनपीसीआईएल को पूरी तरह डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डीएई कंट्रोल करता है। एनपीसीआईएल का मेन काम है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को कंस्ट्रक्ट, ऑपरेट और मेंटेन करना। लेकिन अब क्योंकि सरकार ने हाल ही के बजट में एनपीसीआईएल के लिए इक्विटी सपोर्ट को 3042 करोड़ से घटाकर 100 करोड़ कर दिया है, इसलिए अब भारत की न्यूक्लियर प्लांट्स ऑपरेटर कंपनी को ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए पब्लिक मार्केट और आईपीओ के जरिए कैपिटल जुटाना होगा। अब ये बड़ा कदम कैसे एनपीसीआईएल के आईपीओ पर इंपैक्ट डालेगा? तो पहले तो एनपीसीआईएल आईपीओ की वैल्यूएशन में बड़ा बूस्ट मिलेगा। अमेरिकन न्यूक्लियर कंपनीज के साथ टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एनपीसीआईएल की नेक्स्ट जनरेशन ग्रोथ स्टोरी को सपोर्ट कर सकते हैं, जो ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स का 1/3 है। ऐसे एडवांस्ड सॉल्यूशन से एनपीसीआईएल की फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी और मजबूत बनती है। इससे इन्वेस्टर्स को लगता है कि कंपनी पुराने रिएक्टर्स पर नहीं बल्कि नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। साथ ही इंडिया ने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी का टारगेट रखा है। यूएस टेक्नोलॉजी सपोर्ट और फॉरेन कोलैबोरेशन इस टारगेट को ज्यादा रियलिस्टिक और अचीवेबल बनाते हैं। इससे लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। वहीं न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को बहुत कैपिटल इंटेंसिव माना जाता था, क्योंकि पूरा फंडिंग बर्डन लार्जली गवर्नमेंट और एनपीसीआईएल पर था। लेकिन फॉरेन कोलैबोरेशन, को फाइनेंसिंग और प्राइवेट पार्टिसिपेशन आने से कैपिटल बर्डन कम हो सकता है। इससे मार्केट में एनपीसीआईएल की इमेज एक स्लो मूविंग पीएसयू यूटिलिटी की बजाय एक हाई ग्रोथ एनर्जी कंपनी जैसी बन सकती है। दूसरा, स्ट्रक्चरल रिस्क इज एंडिंग। देखा जाए तो इंडिया की नई सिविल न्यूक्लियर पॉलिसी के अंडर शांति एक्ट लायबिलिटी को रिएक्टर कैपेसिटी के हिसाब से टायर्ड बनाता है, जिसमें लार्ज रिएक्टर्स के लिए लायबिलिटी लिमिट 3000 करोड़ तक जा सकती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसी एक्सीडेंट या लायबिलिटी इवेंट की सिचुएशन में एनपीसीआईएल पर अनलिमिटेड फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा। आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है, क्योंकि इससे बैलेंस शीट रिस्क काफी कम हो जाता है। वैसे क्या आप जानते हैं कि हाल ही में पार्लियामेंट्री कमेटी ने चिंता जताई थी कि एनपीसीआईएल का फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट पर प्रेशर है। लेकिन अब एसएमआर्स और यूएस बैक्ड डिप्लॉयमेंट मॉडल आने से प्रोजेक्ट इकोनॉमिक बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि रिएक्टर्स छोटे और ज्यादा एफिशिएंट होंगे। कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन कम हो सकती है, फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली कम हो सकती है। इससे फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होने की उम्मीद बढ़ती है, जो आईपीओ वैल्यूएशन के लिए पॉजिटिव इंडिकेशन है। एनपीसीआईएल के अलावा न्यूक्लियर सेक्टर ओपनिंग का फायदा कई लिस्टेड इंजीनियरिंग और ईपीसी कंपनियों को भी मिल सकता है, जैसे लार्सन एंड टोब्रो, जो न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए ईपीसी और हेवी इंजीनियरिंग प्रोवाइड करता है। इसमें बड़े ऑर्डर इनफ्लोज और ऑर्डर बुक ग्रोथ की उम्मीद है। टाटा पावर, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स, ये डिजाइन, कंसल्टेंसी और प्राइवेट डिप्लॉयमेंट का काम करती है। इसे शांति एक्ट के बाद प्राइवेट पार्टिसिपेशन से डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये टर्बाइंस और रिएक्टर कंपोनेंट्स सप्लाई करती है। इसमें भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूटिलाइजेशन बढ़ सकता है। कुल मिलाकर यूएस डेलीगेशन की ये विजिट शांति एक्ट के रिफॉर्म्स और एनपीसीआईएल के अराउंड मार्केट एक्सपेक्टेशंस न्यूक्लियर सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव स्ट्रेटेजिक बैकड्रॉप बनाते हैं। हाँ, एनपीसीआईएल आईपीओ अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट स्टेज पर नहीं है, लेकिन पॉलिसी और फंडिंग सिग्नल्स इसे इन्वेस्टर्स के लिए और रिलेवेंट बना रहे हैं। ऐसे और अपडेट्स के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए इंडिया आईपीओ।
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।